देखो जी, चुनाव तो ठीक हो जाए यही चाहता हूँ। बंसरी जी, वो वीरा बलदेव कितने हैं? 3 ही प्लेटें लगाई, हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे? ओ, बलदेव तो पिंड में गया है लोगों से मिलने, उनकी परेशानियां पूछने। मैंने तो क्या जरूरत है इन सबकी? भोपू पकड़ के सीधा नहीं बोल सकता वोट दो जी वोट दो। बस उसको पता चला वीरा मिली है लोगों से तो खुद भी चला गया। बहुत ही चंगा काम किया है उसने। और भैया, अगर पिंड वालों को साथ लेके चलना है तो उनकी परेशानियां तकलीफें तो पता होनी चाहिए ना। ये सब करेगा तभी तो अच्छा सरपंच बनेगा। वो तो है, वो तो मेरा पुत्र बनेगा ही। लेकिन अभी तो आपने ही बताया कि पिंड वालों से मिलने के बारे में पहले वीरा ने सोचा था। वो कुड़ी तो अपना घर नहीं संभाल सकती, पिंड क्या संभालेगी? आप ही खाना खाओ जी। कुछ बोलो भी ना अब। जी, आपका ही पुत्र है ना जो दुबई में काम करता है? आप उससे बात करना चाहोगे? और जी, आप उससे बात तो जरूर कर सकते हो, पर उसके लिए चाहिए आधुनिक तकनीक है। क्या है ना, बड़े शहरों में तकनीक और मोबाइल के नेटवर्क बड़े तगड़े होते हैं और वहां पे आप घंटों बैठे अपने पुत्र से बात कर सकते हो। पित्तमपुरा में भी हो सकता है? पित्तमपुरा का नाम जैसे ही बड़ा हो जाएगा ना, तो बड़ी बड़ी मोबाइल की कंपनियां आएंगी और अपने बड़े बड़े टावर लगाएंगी और फिर आराम से बैठ के बातें करते रहना जी। पर प्रीतमपुरा का नाम तभी बड़ा होगा जब यहाँ पे मॉल बनेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगेंगी, शहरी कारोबार यहाँ आएगा। आपसे भी मैंने बताइए, अगर आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो दुबई में टैक्सी चलाने वास्ते भेजना ही क्यों पड़ेगा, है कि नहीं? आप चाहें तो चंडीगढ़ दिल्ली ऐसी जगहों पर भी ना उनको अच्छी नौकरी मिल सकती है, जहां पर इज्जत भी होगी और पैसे भी। और ये देखो, और यहाँ पे मॉल बनेगा, तब यहाँ पे लोग अपने फैक्ट्रियां भी लगाएंगे तो हम पिंड वालों को उन्हीं फैक्ट्रियों में काम मिल जाएगा ना, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? आप खुद ही बताइए, अगर आपके बच्चों के पास जरूरी पढ़ाई नहीं होगी, जरूरी तालीम नहीं होगी, तो फैक्ट्री का भी कोई मतलब नहीं होना है, क्योंकि वहां पर भी जो नौकरी मिलेगी वो चपरासी की या फिर किसी हेल्पर की मिल जाएगी, मैनेजर की थोड़ी ना मिलेगी। अगर मैनेजर की नौकरी चाहिए तो उसके लिए भी पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होती है, तो फिर फैक्ट्री आने का तो कोई मतलब ही नहीं होना है। और जी देखो जी, सीधी सी बात है, हम लोगों के पास, सबके पास जमीन है, उन जमीन को वो फैक्ट्री वाले खरीदना चाहेंगे तो बदले में आपको देंगे तगड़े पैसे। सोचो, एक बार में खूब सारा पैसा। नाना जी, हमारी जमीन तो हमारे माँ के समान है, अपनी जमीन को बेचने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? बचपन से मैं यही सुनती आई हूँ कि अगर हमारी जमीन को अपने पसीने से सींचो ना तो सोना उगलती है जमीन। इस जमीन को कैसे बेच सकते हैं? चलो एक बार ही मान लिया कि जमीन बिक जानी है, लेकिन अगर बिकने से जो पैसा मिलेगा वो कितने साल चलेगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा ना। हम इस जमीन पर खेती बाड़ी करते हैं, अगर 15 साल बाद कुछ नहीं रहा तो भी खेती तो हो सकती है ना। अगर जमीन ही बेच देंगे तो क्या बचना है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी आप ही बताइए, जब आपकी जमीन पर कोई और फैक्ट्री बनाएगा जिसमें आपको झाड़ू लगाने की नौकरी देगा तो क्या आपको मंजूर होगी? क्योंकि बिना पढ़ाई के तो कोई अच्छी नौकरी मिलनी नहीं है। तो फिर देख, इस पिंड में मैं पला बड़ा हूँ, मैंने पता है यहाँ की जिंदगी क्या है। बलदेव, मैं भी इस पिंड में ही पली बड़ी हूँ। बाहर इस वास्ते गई थी ताकि ये पता कर सकूं कि इस पिंड को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, पिंड की तरक्की कैसे हो सकती है। चल ठीक है, फिर पिंड वालों से ही पूछ लेते हैं कौन पिंड को ज्यादा अच्छे से जानता है। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। ये गाना इंटरनेट पे वायरल हो गया है। मतलब ये गाना आग की तरह फैल गया है। सारे यंगस्टर्स में इसी गाने की चर्चा हो रही है। और कल बैसाखी है तो मैंने सोचा कि इस गाने की कामयाबी की खुशी में एक पार्टी रख दूं। इस गाने में तुम लाइव परफॉर्म करोगे और मीडिया कवरेज होगी और बाकी सारे गाने को भी हाइप कर देंगे। जी, सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है ग्रेवाल साहब। देखने में और अच्छा लगेगा। ये ग्रेवाल का वादा है।
जी जी जरूर जरूर। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा बाकी सारी तैयारियां देखनी है। जरूर। मैं कल इन्हें सारा प्रोग्राम समझा दूंगा सर। ओके। जी अच्छा क्या बात है मैनेजर साहब। अब समझ क्यों नहीं रहे? ऐसा नहीं जा सकता। तुम समझ नहीं आता? अब मेरे को अंदर जाने से नहीं होता है, हमारी नौकरी चल जाएगी। नहीं हम तो बहुत जरूरी है। मैं कैसे बताऊँ? आपको समझ आता ही नहीं आता है। ऐसा नहीं होता, आप जाओगे अंदर हमारी नौकरी चलेगी। हाँ जी, तो आप लोग एक एक करके हमें अपनी परेशानियां बताओ। हम दोनों आपको सलाह देंगे, फिर आप ही बता देना कि हम दोनों में से बेहतर सलाह कौन देता है। ठीक है? हाँ जी, इसमें क्या अर्ज है? पूछिए, क्या पूछना है आप सबको? जी और मैं ना जी एक कुड़ी से बहुत प्यार करता हूँ, मगर वो मुझे काश भी नहीं डालती। और आप लोग बताओ मैं क्या करूँ? हैं? किसने पूछा है सवाल? और किसी ने भी पूछा हो, आप तो बस सलाह दो अपनी। और सलाह नहीं दे सकते तो थोड़ा तजुर्बा ही दे दो अपना। शुरू शुरू में वीरा भरजाई भी तो आपको घास नहीं डालती थी ना। मतलब बस उस कुड़ी के पास जा और बता दे तू उसके बारे में क्या सोचता है, और उसने हाँ कह दिया तो बहुत चंगा, ना कह दिया तो आगे बढ़ जाओ। वो इतनी सारी कुड़ियां हैं पिंड में, कोई और मिल जाएगी। ना जी ना, मैं नहीं मानती। अगर सच्चा प्यार है तो बार बार नहीं होता। अगर आपको लगता है आप उस कुड़ी को सच्ची प्यार करते हो तो उसके आसपास रहो। मैं तो कहती हूँ उसके आसपास ही बने रहो। उसे बताओ कि आपका प्यार कितना सच्चा है। जब अपनी सच्चाई साबित कर दोगे ना तो सच्ची वो कुड़ी तो अपने आप ही खींची चली आनी है। ओ जी मेरी सास ना मैंने ताने मारती है, मैं कुछ काम नहीं करती, मुझे कुछ बताओ। और जी अपने पति को अपने तरफ कर लो ना। जब तक वो आपका साथ देगा ना, आपकी सास आप पे रोब नहीं जमाएगी। हाँ ना ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। एक बेटे को अपने माँ के खिलाफ नहीं भड़काना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो कहती हूँ अपनी जिम्मेदारियों को समझो। आपकी सास आपको कुछ कहे, कुछ सुनाए, उसके पहले अपनी जिम्मेदारी को निभा लो। और जब भी कोई फैसला लेना हो तो सबसे पहले अपनी सास से सलाह लो। उन्हें बताओ कि वो उस परिवार में कितनी अहमियत रखती है। उनका ओहदा उन्हें दो, वो बड़ी हैं, इस बात का एहसास दिलाओ उन्हें। और जब तुम्हारी अच्छाई उन्हें पता चल जानी है तो फिर ताने मारना वैसे ही बंद कर देंगी वो। ये बात आपने सही कही वीरा जी, मेरा वोट तो आप ही को जाएगा। ये और किसी को कोई सवाल पूछना है? और जी मेरा सवाल है, और जी मेरा सवाल ये है कि जब मैं दारू पी के रात को घर लौटता हूँ तो मेरी बीवी मैनू बेलन से मारती है। और हंसने की क्या बात है, जो सच है बता दिया। तो बस ये आप लोग ऐसा कुछ बता दो कि वो मैनू बेलन से ना मारे। ओ जी मेरा वजन ही कम नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे के दोस्त मुझे मोटी चाची कहते हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे सवाल मेरा है कि मैं लॉटरी खेलते खेलते लॉटरी जैसा हो गया, फिर भी लॉटरी नहीं खुलती। बताओ मैं क्या करूं? जी आप लोगों के पास मतलब आप लोगों के मन में कोई पिंड को लेकर और पिंड की तरक्की के लिए, पिंड की विकास के को लेकर कोई सवाल है? हाँ जी, हमसे ज्यादा तो आप दोनों जानते हो। आप दोनों आपस में तय करके ये बताओ कि पिंड की बुराई किसमें है और अच्छाई किसमें है। और जी ये बात तो सारा पिंड जानता है कि अगर आप दोनों एक हो जाओ ना तो इस पिंड को कहां से कहां लेकर के जा सकते हो। हाँ लाख टके की बात की थी जग्गी पुत्र। हाँ हाँ बीजी, हाँ आज ही जाऊंगी। आज तो मैंने सोच लिया कि आज मैं घर घर जाके ना चुनाव का प्रचार करूंगी। रखती हूँ। हमारी हनीमून की टिकट ये तुमने फाड़ दी? तो और क्या करता? ठीक ही किया, बाद में चलेंगे। बाद में जाके क्या करते हैं? ऐसे भी वहां जाके तेने अपनी मनमर्जी चलानी थी। बलदेव शायद तू भूल रहे, हम पति पत्नी पहले और चुनाव के उम्मीदवार बाद में। सब कहने की बातें हैं वीरा, तेनू दिखाई नहीं दे रहा है? इस चुनाव में हम एक दूसरे के आमने सामने दुश्मन की तरह खड़े हैं। ये जंग है ये एक, इसमें एक की हार होनी और एक की जीत। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तू ये गल कर रहा है।
तूने सुना नहीं कि कल पिंड वालों ने क्या कहा? अगर हम दोनों मिल जाए ना तो हम पिंड का विकास कर सकते हैं बहुत चंगे तरीके से। मतलब तू सरपंच बनेगी और मैं तेरा नौकर? जब तू मैंने अपने साथ खड़े रहने वास्ते बोल रहा था, तभी क्या यही होने वाला था? तू सरपंच बनेगा और मैं तेरी नौकर। पति का साथ देने वाली पत्नी को ना नौकर नहीं कहते, और पत्नी का साथ देने वाले पति को कहते हैं। फालतू की बहस बंद कर दे वीरा। तू औरत है, तेरा काम है घर को देखना, घर को संभालना। कुलदीप, मेरी बीजी भी एक औरत है, लेकिन वो तो पिंड की सरपंच थी ना। तेरी बीजी के घर में चाय जी है घर को देखने के लिए, गुंजन है घर को देखने के लिए। बलदेव, तेनू समझ भी आ रहा है कि तू क्या कह रहा है? वीरा बस इस बात को ना यहीं खत्म कर दे तू। बात तो तूने खत्म कर दी है बलदेव। माना मैंने अब तक जो भी किया है उसमें मैं नाकाम रहा हूं। अरे चुनाव में आसानी से जीत सकता था, तूने यह भी मेरे लिए मुश्किल बना दिया वीरा। दरअसल चाची जी, मैंने ना आपसे पिंड के विकास वास्ते कुछ गल करनी है। अगर आपकी कोई मुश्किलें हैं, कोई जरूरतें हैं तो। हाँ हाँ वीरा, अभी नहीं, अभी तो बहुत काम है, बाद में। हाँ जी भाई सुनो, आज मैंने सबको उस मॉल का बड़ा सा मॉडल समझाना है। जिसको भी देखना है, समझना है, 1 घंटे बाद मेरे घर आ जाए, ठीक है? बलदेव पाजी, क्यों गला फाड़ रहे हो? आज सबको बड़ा काम है, कोई नहीं आने वाला। और मैं तो कहता हूँ आप भी घर जाओ। बड़ा काम है। क्या बात है, आज किसी के पास वक्त क्यों नहीं है? है किसी के पास 1 मिनट नहीं है हमारी बात को सुनने के लिए। बात क्या है? बलदेव पाजी, उसी पिंड के पुत्र हो, वो इतना नहीं जानते? वो बैसाखी आने वाली है, सभी लोग उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। बैसाखी? अरे मेरे रब्बा, सब कुछ चल रहा है कि मैं इतना बड़ा त्योहार ही भूल गई। तभी तो सब इतना जल्दबाजी में। नहीं, ये कोई भी भाषण नहीं सुनेगा। कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा सबको अपनी बात समझाने का। क्या करूं? अरे चाची जी, आप क्यों कर रही हैं? मैं कर देती हूँ। हाँ हाँ पुत्र, नहीं क्यों पूछ। वैसे भी इतनी गर्मी है, इतनी परेशान हो रही हैं, थोड़ी सी मदद कर दूंगी। वैसे चाची जी, मैं ना सोच रही थी कि आप फुलकारी का काम कितना अच्छा करती हैं। अगर आप 4 और लोगों को सिखाएंगी तो उनको भी ये कल आ जाएगी, फिर पिंड का कितना फायदा होना है ना? क्यों? वो लगता है आज तो काम नहीं हो सकता। हाँ भाई यार, अब जो भी होगा ना, लगता है बैसाखी के बाद ही होगा। हेलो सर, कोहली बोल रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा, मैं बलदेव का चुनाव प्रचार दूर से देख रहा हूँ। सुबह से दोपहर हो गई, चुनाव प्रचार भी चल रहा है, पर कुछ खास नजर नहीं आ रहा। अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो तुम कुछ करो। बलदेव का जीतना बहुत जरूरी है, जितना पैसा लगता है लगाओ, जितना बलदेव ही चाहिए, समझे? जी सर। सत श्री अकाल जी। अरे रुको, ये कल बच्चे परेशान हो रहे हैं। हाँ, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, हमको बाहर जाना है ना, तो ये रो रहे हैं सब। कोई नहीं, एक काम कीजिए, इनको मैं संभालूंगी, आप जाइए बैसाखी की तैयारियां कर लीजिए। ठीक है। वीरा को देख के लगता नहीं कि वो किसी और घर की है, हमारे में से ही एक लगती है। अरे वो तो है ही पिंड की बेटी। बलदेव जी, जैसा कि आपने कहा, बैसाखी की तैयारियों के कारण हम चुनाव का प्रचार नहीं कर पा रहे, पर उधर आपकी बीवी सभी के साथ मिलकर बैसाखी की तैयारी भी कर रही है और अपनी बात भी रख रही है। अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा।
ये लो जी गर्मा गर्म चाय। जब मैं चंडीगढ़ से यहाँ आ रही थी तो सोच रही थी कि पता नहीं किसकी स्टाइलिंग के लिए भेजा जा रहा है मुझे इस गांव में। पर मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े सिंगर की इतनी सुंदर वाइफ की स्टाइलिंग करना है मुझे। गुंजन तुम देखना, मेरी स्टाइलिंग के बाद तुम्हें सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकेगा और वीडियो रिलीज होते ही प्रोड्यूसर की लाइन लग जाएगी। मैंने पूरा यकीन है कि इस गाने का वीडियो ना गाने से ज्यादा मशहूर होने वाला है। इसमें मेरी बहू जो है। एग्जैक्टली मैंने तो कैसी कैसी भैंसों को सुंदर सुंदर ब्यूटी क्वीन बनाया है। टचवुड, आप तो पहले से ही प्रेटी प्रेटी हो। ओए अगर तू लोगों को महारानी बना देती है तो क्या कह रही थी तो अंग्रेजी में क्वीन श्वीन, मेरे को भी बना देना खूबसूरत एकदम से। हाँ मैं स्टाइलिस्ट हूँ, जादूगरनी नहीं। ओए इसमें जादू की क्या गल है? तू ही तो कह रही थी कि भैंसों को भी तूने बना दिया है क्वीन श्वीन, हैं? तो मेरे को भी बना ही देना, मैं तो पहले से ही खूबसूरत हूँ। क्यों छोटी जान? अब आ जाओ रणविजय, अब तुम्हारी बारी है। जी। वैसे मेरे बेटे पे ना थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है, वीडियो में बहू भी है ना मेरी साथ में, तो बेटा बहू के सामने थोड़ा 19 ही है। अरे हेलो तरुण जी, की हाल चाल है, कैसे हो? यार मैं तो चंगा। यार तेरा गाना क्या हिट हुआ है यार। मैंने देखा यार RH ट्यून पर। अरे वाह, कैसा लगा तेनू, पसंद आया? यार बहुत यार। अरे बहुत बहुत शुक्रिया यार। और तू है कितने, जब से मुंबई से आया तू तो गायब ही हो गया। काम वाम कैसे चल रहा है? यार मैं भी बिजी, तू भी बिजी। आज भी काम है, तुझे फोन करना पड़ा मुझे। मदद चाहिए यार। हाँ बोलना, क्या है? यार मैं ना पंजाब के गाँव पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। हाँ तो यार तेरे दोस्त होंगे ना लुधियाना चंडीगढ़ में, तो यार कुछ गाइड करना कि कहाँ जाकर शूट करना चाहिए, किससे परमिशन लेनी चाहिए। चल ठीक है, मैं तेनू जल्द से जल्द पता करके बताता हूँ, ठीक है? यार पक्का फोन करियो यार, मैं तो बैंक बांधने बैठा हूँ। जिस दिन तू कहेगा मैं एक दिन में पहुंच जाऊंगा वहां पर। चल ठीक है, ध्यान रखिए अपना, बताता हूँ मैं तेनू। ओके। पाजी, वो ये पंचों ने अचानक से क्यों बुलाया यहाँ पे? किसी भी चीज के लिए बुलाया हो। तू क्यों सोच रहा है उस बारे में? चुनाव कैसे जीतना है उस पर ध्यान दे बस। हाँ बाजी। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बहुत जरूरी घोषणा करनी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से 2 महीना पहले पिंड के जिन हिस्सों में जिन घरों में पानी का नल नहीं था, उन घरों तक नहर का पानी पहुंचाया गया। इसमें पंचायत कोष के काफी पैसे खर्च हुए। इसके कारण पंचायत ने इस बार फैसला लिया है कि इस बार बैसाखी का मेला नहीं लगाया जाएगा। ऐसा मत बोलो पंच जी, बैसाखी का मेला जो है पिंड की शान है, इसे रद्द मत करो। हम जानते हैं, पर इसे लगाने में खर्चा बहुत आएगा और पंचायत कोष में इतना पैसा नहीं है। मेला लगेगा, जरूर लगेगा। बलदेव साहब, तुमने सुना नहीं ठीक से? पंचायत कोष में पैसे नहीं है मेला करवाने के। सुना जी, और ये हम सब जानते हैं कि बैसाखी हमारे लिए कितना बड़ा त्योहार है। हमारे रीति रिवाज, हमारे मन्नतें सब उससे जुड़ी हुई। मेले के दिन तो हम सारे पिंड वाले एक साथ आते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। इसी की वजह से तो हमारे बीच इतना भाईचारा है। अगर इसे नहीं मनाएंगे तो सारे पिंड वालों का दिल टूट जाएगा जी। और रही बात पैसों की, जी आप तो उसकी फिक्र ही ना करो, मेला का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।